हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नानोर के दौरे पर है। भाजपा कार्यालय का यहां पर मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। कुरुक्षेत्र में विशेष ट्रेन को हरी झंडी भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखाएंगे। सोमनाथ जाने वाली ट्रेन को रवाना करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज नानोर का दौरा है। यहां पर बीजेपी कार्यालय का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। उनके साथ इस कार्यक्रम में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी साथ होंगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सोमनाथ के लिए ट्रेन को रवाना करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और जानकारी के साथ कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी प्रजन्य जुड़े हैं। प्रजन्य, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। सोमनाथ के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कितने बजे का क्या पूरा कार्यक्रम है उनका? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है आज कुरुक्षेत्र दौरे पर है। करीबन 1 बजे जो है गुजरात सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत जो है सोमनाथ दर्शन के लिए जो है कुरुक्षेत्र से एक विशेष ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है, जिसको वो करीबन 1 बजे जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो है हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। उससे पहले जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है प्रसिद्ध जो है कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो है उसमें पूजा अर्चना जो है वो करेंगे। उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री जो है जो ट्रेन को जो है हरी झंडी देंगे। उसके बाद चंडीगढ़ के लिए जो वो रवाना होंगे। जी शुक्रिया प्रजन्य तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नानोर के दौरे पर भी रहेंगे, जहां बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 1 बजे का उनका कार्यक्रम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का है, जहां वो सोमनाथ जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। स्थानेश्वर महादेव मंदिर में उनकी पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से ही है, जहां 15 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में अब हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पीएमओ नर्स को फटकारा और पूछा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप 15 मिनट तक उसे अकेले छोड़ देती। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन की सिफारिश की गई है। पीड़ित बच्चे की सुरक्षा और काउंसलिंग पर जोर दिया है। कहा कि बेटियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आरोपी को किसी प्रकार की विशेष सुविधा न देने की मांग भी उठाई है। निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश बकायदा दिए गए। बहुत हैरान परेशान कर देने वाला मामला यहां से सामने आया था, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ वहीं पर तैनात डॉक्टर ने हैवानियत की थी। इस बच्चे के पिता यहां पर भर्ती थे और फिर बच्ची भी भर्ती थी, जहां ओपीडी में उसके साथ हैवानियत की गई और इसके बाद मामला सुर्खियों में आया तो एक्शन हुआ, डॉक्टर को अरेस्ट किया गया। रूल्स में है कि नहीं है? Why she was not there? Why she was not there? सारी ओपीडीज में एक रहता है ना। कहाँ था उस दिन वाला? कौन था? क्यों नहीं था? Immediate suspend. Why she was not there? Immediate suspend. हिमांशु राइटिंग में डालो। Immediate suspend those 3 who were not there. आप किसी पेशेंट के पास जाते हो, मुझे जवाब दे सारी नर्सेस, और कोई लेडी पेशेंट का अंडर ऑर्गन चेक होता है या कोई इस तरह वाला मैटरनिटी चेक होता है, उसको आप कवर करते हो कि नहीं करते? जब डॉक्टर देखता है, ग्रीन कपड़ा डालते हो कि नहीं? हम सबके बच्चे पैदा हुए हैं, आपके हुए नहीं हुए? डालते हैं कपड़ा कि नहीं? तब क्यों नहीं थी कोई लेडी? क्यों नहीं थी कोई लेडी? Whom should I act? हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जिस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रेणु भाटिया जी। और जिस तरीके से आपने इसमें सख्ती दिखाई है, पूरा मामला वाकई में शर्मसार कर देने वाला था और हैवानियत का ये पूरा तरह से मामला था, लेकिन अब आगे ऐसे मामले ना हो, कोई सख्त संदेश कार्रवाई के जरिए होना चाहिए, बस यही डिमांड है। जी शुक्रिया, मेरा ये फर्ज था, लेकिन ये वाकई शर्मसार करने वाली बात थी। इससे घिनौना अपराध
घटिया सोच और नहीं हो सकती, खासतौर से सफेद कोट वालों की, जी जो जिनको हम लोग अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो अपना भगवान मान के जाते हैं कि ये हमारा इलाज करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, परंतु जब वो हैवानियत पे आते हैं तो मुझे लगता है भगवान कृष्ण ने भी कहा है जब आपके साथ कोई हैवानियत करे तो उसको उस दृष्टि से आप देखो। इसलिए इस डॉक्टर को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये ऑलरेडी जेल में भेज दिया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, लेकिन इसकी बिल्कुल जमानत ना हो, उम्र कैद की इसको सजा हो, क्योंकि पहले भी ये इस तरह के 2 मामलों में बंदी रह चुका है। जो मुझे कल संज्ञान हुआ कि पहले जिन मामलों में ये बंदी था, जिस महिला के साथ इसने पहले भी छेड़छाड़ की थी, उसके साथ इसने इधर उधर से कह कवा के कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। कल हमने इसके पिता से बैठकर लिखवाया है, बात की है कि क्या आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर देंगे, दबाव में तो नहीं आएंगे। उन्होंने बहुत सख्ती से कहा, उनका शेर सिंह नाम है, उन्होंने सख्ती से कहा कि मैं शेर हूँ, शेर बना रहूंगा। और लेकिन रेणु भाटिया जी, सवाल ये भी उठता है, हम ये मामले में तो गंभीरता देख रहे हैं हरियाणा महिला आयोग की और प्रशासन की भी, लेकिन सवाल ये भी है कि जब पहले इतने संगीन आरोप लगे, जेल की हवा तक खाई, इस डॉक्टर ने फिर से अपॉइंटमेंट कैसे होगी रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर? देखिए, इस विषय पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज मिलूंगी और पूरा विषय उनके सामने रखूंगी। जो कि मेरी डीजी हेल्थ से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि वो मामले बाद में खारिज हो गए थे, साबित नहीं हुए थे। अब मुझे पता लगा कि वो इसलिए साबित नहीं हुए थे कि इसने कॉम्प्रोमाइज करवाया था। जी। लेकिन अब हम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होने देंगे, इस बच्ची का पूरा ख्याल हम करेंगे। मैं शिक्षा मंत्री से बात करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस बच्ची की हम 12वीं तक की शिक्षा हम अपने जिम्मे लें, ताकि ये बच्ची आगे पढ़ सके और ट्रॉमा से निकल सके। ये प्रयास मेरा पूर्णतः रहेगा, लेकिन ऐसे हैवानों को, ऐसे राक्षसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ में उनकी सहयोगी नर्सेज, पीएमओ, जिन्होंने खुली छूट दी हुई थी। पीएमओ की ड्यूटी होती है पूरे हॉस्पिटल का दौरा करना, ध्यान करना, क्या हो रहा है, कितने पेशेंट आए हैं, ओपीडी ठीक चल रही है, नहीं चल रही, कौन कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है, और खास तौर से जहां महिला पेशेंट जाते हैं किसी भी उम्र के, वहां पर महिला नर्सेज अपॉइंटेड होती हैं। यहाँ 3 महिला नर्सेज अपॉइंटेड थी, और कल के वाक्य से मुझे बात करने से ये समझ आती है कि ये नर्सेज उस डॉक्टर के साथ या तो सेट थी या डरी हुई थी, और इन्होंने जब वो डॉक्टर चेक करता था महिला पेशेंट, तब अंदर ही कमरे के नहीं आती थी, और कमरे के बाहर इन्होंने एक चौकीदार खड़ा किया हुआ होता है। वो चौकीदार डॉक्टर के कहने पे पेशेंट्स को भेजता है। इस लड़की को 4 बार फिजिकल मिसयूज करने के बीच में 4 पेशेंट्स को उसने देखा। लड़की ने मुझे बारीकी से बताया कि मेरे साथ गलत काम करता था, फिर मुझे कुर्सी पे बिठा देता था, फिर दूसरा पेशेंट देखता था ताकि दूसरे को शक ना हो, और साथ साथ पर्दे के पीछे झांक झांक कर भी देखता था कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा। इससे घिनौना अपराध, भयानक अपराध जिस तरह से रेणु भाटिया जी आप बता रही हैं, साफ साफ यही लग रहा है कि इसमें तो स्टाफ की मिली भगत होगी। आज से तो पॉइंट था नहीं, और क्यों कभी सवाल नहीं पूछा गया कि नर्स अंदर क्यों नहीं होती जब आप महिला किसी भी मरीज का इलाज करने के लिए, चेकअप करने के लिए बुला रही हैं? देखिए, यही मेरा पहला, आप और हम सभी जानते हैं जब हमारे को कोई तकलीफ होती है और कोई मेल डॉक्टर वहां पर हो, एक फीमेल डॉक्टर या नर्स जरूर रहती है, क्योंकि उसको कपड़े रिमूव करने के लिए या उसको अपने ऊपर चादर डालने के लिए या होल्ड हैंड करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो वहां पर 3 नर्सों की ड्यूटी होने के बाद एक भी ऑफिशियल कमरे में नहीं थी, इसलिए तीनों नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एक नर्स का कहना था कि उसे डॉक्टर ने बुलाया नहीं। नर्स की ड्यूटी है कि अगर डॉक्टर ने नहीं बुलाया और आपको पता है इस डॉक्टर पर इस तरह के इल्जाम है, आपकी ड्यूटी है, आप कहो नहीं सर मैं खड़ी रहूंगी, मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। ये इन सबकी मिली भगत थी। पीएमओ के खिलाफ, तीनों नर्सेज के खिलाफ ऑन ड्यूटी जो थी, जिन्होंने कोताही बरती, और इस डॉक्टर के खिलाफ, सबके खिलाफ
कड़ा संज्ञान, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी। लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए थी हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में नाबालिग बच्चे के साथ डॉक्टर की हैवानियत के मामले में सख्ती दिखाई है। 3 स्टाफ नर्स जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात थी और डॉक्टर और साथ में पीएमओ के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग उठाई गई। बकायदा कहा गया कि लिखित में देंगे प्रशासन को। डीजी हेल्थ से इस बारे में बातचीत हुई है और आज वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे। इस मामले में डॉक्टर की कैसे आरोप होने के बाद भी दोबारा से वहां पर अपॉइंटमेंट होती है, ये काफी गंभीर मामला है। स्टाफ की मिलीभगत के भी यहां पर संकेत मिल रहे हैं। आशंका कि स्टाफ में मिला हुआ है या डरा हुआ था और इस तरीके से डॉक्टर अस्पताल के अंदर घिनौने कृत्यों को अंजाम देता था। मेरा दिल बहुत उदास है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप मान के हम आते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं और हम तभी अस्पताल जाते हैं। अन्यथा अस्पताल जैसी जगह कोई पिकनिक मनाने की शौक की जगह नहीं होती। ये बच्ची 27 अप्रैल अपनी दादी के साथ आई थी, इसी डॉक्टर की ओपीडी थी और इस डॉक्टर ने पेट दर्द की बात को लेकर बच्ची आई थी कि मेरे पेट में दर्द है। उस चेकअप को लेकर उसने चाहे वो दवाइयाँ दी, जो भी किया, उस टाइम की प्रिस्क्रिप्शन वो अभी मैं देखूंगी डिटेल में, परंतु उस समय इस बच्ची को 100 रुपये दिए कि तेरी माँ नहीं है तो ये ले कुछ खा लेना। ये किस बात का सबूत है, क्या दिखाता है? और मैं यहाँ की पीएमओ के लिए डीजी हेल्थ को, एसीएस हेल्थ को, सभी को निवेदन के साथ लिखित में भेजूंगी कि ऐसी पीएमओ को तुरंत प्रभाव से हटाएं। खबर है पलवल से, जहां भाईचारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इस समारोह में शिरकत की। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। सरस समाज को एकजुट करने का संदेश दिया और एकजुट रहने की बात कही। नीट पेपर लीक मामले पर भी बड़ा बयान आया है। कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी है, कोई भी दोषी बचेगा नहीं। एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा तो खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और सर्व समाज से ही एकजुट रहने की अपील की। देखिए, इस प्रकार से जो नीट का पूरा मामला है, सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जा रही है। सीबीआई जांच तक उसमें आगे बढ़ चुकी है। दोषियों को पकड़ा जा रहा है और कानून अपना काम करेगा। सभी विपक्षी दल हैं, वो अपनी बात को उठाना उनकी जिम्मेदारी है, वो भी उठाएं और सरकार अपना काम करे। ये समाज को पहचानना होगा, समाज अपनी नज़र पैनी करे कि जो अपनी कमजोरियां, कमियों को छुपाने के लिए जातियों का सहारा लेकर के जातियों को आपस में लड़ाने का पाप कर रहे हैं। समाज ऐसे लोगों को सजा देने का काम करे और ऐसे लोगों को रोकने का काम करे। सामाजिक नेतृत्व के अंदर ये चेतना हो। सुंदर कार्यक्रम आज भाईचारा स्नेह सम्मेलन हुआ है, जिसमें हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में, और समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सौहार्दपूर्ण समाज के लिए, अपने अपने प्रदेश और देश के लिए समाज का सकारात्मक चीज़ों में काम में लगे। बढ़ता हुआ भारत है, मजबूत भारत है। कुछ लोग इस समाज को लड़ा कर तोड़ना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ अब दिखाई दे रहा है। समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं, समाज के लोग इस बात को समझ चुके हैं। उनके ना बहकावे में आने वाले हैं, ना उनकी जो नीति है उस पर चलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का काम है धांधली। 51 से लेकर अब तक कई बार एसआईआर किया, सब एसआईआर एक स्थिर प्रक्रिया है, लगातार होती है। ये कांग्रेस पार्टी भ्रम और झूठ फैलाकर राजनीति करना चाहती है, उस पर लोग समझ चुके, कोई राजनीति नहीं होगी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। सामान्य श्रेणी में रेल यात्रा कर वो यहां पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन से गुरुकुल तक 8 किलोमीटर का सफर भी उन्होंने ई रिक्शा से ही तय किया। ईंधन बचाने और सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। पहले भी साइकिल चलाकर
उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। प्राकृतिक खेती अपनाने की किसानों से अपील करते रहते हैं। ईंधन बचाएं और कहा कि पर्यावरण बचाएं, प्राकृतिक खेती अपनाएं। तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, व्यक्तिगत वाहनों से बचें और इलेक्ट्रिकल वाहन का ही प्रयोग करें। उस लक्ष्य को लेकर मैं निरंतर यात्रा जो कर रहा हूँ, रेल मार्ग से या गुजरात में लोकल बसेस से भी मैं यात्रा करता हूँ। तो उसी संदर्भ में आज हमारी यात्रा के लिए मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ अपनी जो एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन, भाई रामनिवास जी और उनके जो साथी हमारे कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम अपना कार्य छोड़कर आई, उनका मैं विशेष अभिनंदन करता हूं। और विशेष करके आज मैं ई रिक्शा में ही जाऊंगा और लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वो ई रिक्शा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अब बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दें। प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी सताएगी। 7 जिलों में लू का अलर्ट जारी हुआ है। 11 से 13 जून तक आंधी बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें, हरियाणा में 3 दिन तक आंधी बारिश के बाद मौसम थोड़ा बदला था, सुहावना हुआ था, लेकिन अब प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी का असर दिखेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने 12 जून तक प्रदेश में मौसम आमतौर पर शुष्क और गर्म रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी शुष्क जो हवाएं हैं चलने से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना। प्रदेश में रविवार को गर्मी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के औसतन अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक चंद्रमोहन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। जी धन्यवाद। हरियाणा का मौसम का हाल अगले कुछ दिनों का आपसे जानना समझना चाहते हैं। कितनी गर्मी बढ़ेगी और क्या कुछ राहत की उम्मीद भी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं हरियाणा NCR दिल्ली की, तो लगातार हरियाणा के जो दक्षिणी हिस्से हैं जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव और फरीदाबाद, पलवल, मेवात और NCR दिल्ली, लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। प्रतिदिन शाम के समय बादलों की आवाजाही, तेज गति की हवाएं और हल्की बारिश, बूंदाबांदी की गतिविधियां लगातार दर्ज की जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में तापमान तो बढ़ेंगे परंतु झुलसाने वाली गर्मी नहीं होगी। उमस भरी गर्मी यानी पसीने वाली गर्मी से जरूर आम जन को रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि 10 तारीख को और उसके बाद 12 तारीख को लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से हरियाणा NCR दिल्ली में फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें तेज गति की हवाएं 30 या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और साथ में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की संभावना फिर से बन रही है। यानी 15 तारीख तक लगातार मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा हरियाणा NCR दिल्ली में। झुलसाने वाली गर्मी के स्थान पर उमस भरी गर्मी जरूर बीच बीच में, जब मौसम प्रणाली का कोई सक्रिय नहीं होगी तो उस समय जरूर देखने को मिलेगा, परंतु झुलसाने वाली गर्मी, हीट वेव से मतलब लोगों को राहत जरूर मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंद्रमोहन जी आपका। मौसम वैज्ञानिक चंद्रमोहन ने जानकारी दी कि किस तरीके से आने वाले कुछ दिन 10 जून तक मौसम में थोड़ा तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो तपिश आप महसूस करेंगे, लेकिन लू का अलर्ट नहीं है। और कहा कि आगे मौसम बदलता रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, तेज हवाएं चलेंगी, तो बहुत ज्यादा तपिश आपको नहीं सहन करनी पड़े गर्मी की। और जून के अगले 10 दिन तक आप ये अनुमान सुन रहे थे उनका कि कैसे मौसम में बदलाव देखा जाएगा। तो मौसम एक बार फिर से करवट लेगा अगले 3-4 दिन तक। आप समझिए कि 10 जून तक मौसम थोड़ा और ज्यादा गर्म रहेगा, लेकिन उसके बाद 11 से 15 जून के बीच में खासतौर पर दिल्ली NCR के इलाकों में बारिश होगी। तेज बारिश भी हो सकती है, बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने को लेकर जानकारी दी गई है। तो मौसम में बदलाव बार बार दिखेगा।
और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौल दौरे पर हैं और यहां पहुंच चुके हैं। यहां सीधी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यहां कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम है और उनके साथ तमाम बड़े चेहरे पार्टी के आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी पहुंची हुई हैं। सांसद धर्मवीर सिंह उनके साथ मौजूद हैं। तो यहां नारनौल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीधी तस्वीरें आपको नारनौल से इस वक्त मंच की दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी यहां पर मौजूद है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के पहुंचने का भी कार्यक्रम है और सांसद धर्मवीर उनके साथ मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी है। क्षण है भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं, बल्कि शक्ति कार्यकर्ताओं की तपस्या, संगठन की शक्ति और जनता के अटूट विश्वास का एक प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी तीसरे कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में देश निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन उनके कार्यकाल में 12 वर्ष 13 दिन पूर्ण हो गए हैं। इनके मार्गदर्शन में 2047 तक भारत विकसित जरूर हो जाए। मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को महेंद्रगढ़ की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इसी के साथ हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।